गांव सियापुरा अपने आप में रहस्यमय था। चारों ओर जंगल, बीच में एक झील और रात होते ही गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव वालों का कहना था कि झील के पास एक पुरानी हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम रेशमी है। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि जिसने सुनी वह कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन गांव का निडर युवक अर्जुन इन कहानियों की सच्चाई जानने की ठानता है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। आधी रात को चांदनी रात में वह झील के किनारे हवेली पहुंचा। हवेली की खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। अंदर से एक मीठी आवाज सुनाई दी, कौन है जो इस खामोशी को तोड़ने आया है? अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी औरत। उसकी साड़ी रेशम जैसी चमचमाती थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी कशिश थी। वह मुस्कुराई और बोली, मैं रेशमी हूं, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि तुम चुड़ैल हो। जाल में फंसना रेशमी ने हंसते हुए कहा, चुड़ैल शायद मैं हूं, लेकिन मेरे पास हर सवाल का जवाब है। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना तुम्हारी आत्मा मेरे साथ इस हवेली में फंसी रहेगी। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की। पहला सवाल रेशमी ने पूछा, ऐसा क्या है जो हमेशा साथ रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, परछाई। रेशमी मुस्कुराई, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल रेशमी ने दूसरा सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा लोग लेते हैं उतनी कम होती जाती है? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, सांस। रेशमी ने सिर हिलाया, तुम तेज हो। रेशमी ने अंतिम सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपनी जान और किसी अजनबी की जान बचाने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे? अर्जुन ने कहा, मैं अपनी जान बचाऊंगा। रेशमी ने गुस्से से कहा, तुम खुदगर्ज हो। यह हवेली उन्हीं लोगों को सजा देती है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की कुर्बानी देते हैं। हकीकत की परतें खुलीं। अर्जुन को समझ आया कि रेशमी खुद भी एक धोखे का शिकार थी। वह एक राजकुमारी थी जिसे विश्वासघात ने चुड़ैल बना दिया था। अर्जुन ने उसकी मदद करने की ठानी और उसे उसके दर्द से मुक्त करने का वादा किया। आखिर रेशमी चुड़ैल कैसे बनी और क्या राज है इसके पीछे? कई साल पहले सियापुरा गांव के पास की रियासत में रेशमी नाम की एक खूबसूरत और नेक दिल राजकुमारी रहती थी। उसकी मधुर आवाज और मोहक व्यक्तित्व के कारण हर कोई उसे पसंद करता था। रेशमी के पिता राजा विक्रम सिंह ने उसे राजनीति और युद्ध कला में भी निपुण बनाया था। रेशमी अपने राज्य की भलाई के लिए हर समय तत्पर रहती थी। रेशमी का विवाह एक पड़ोसी रियासत के राजकुमार वीरेंद्र से तय हुआ। वीरेंद्र ने रेशमी के साथ प्रेम का दिखावा किया, लेकिन उसका असली इरादा रेशमी की रियासत पर कब्जा करना था। रेशमी को वीरेंद्र पर पूरा विश्वास था, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही वीरेंद्र ने अपनी साजिश शुरू कर दी। एक रात वीरेंद्र ने रेशमी को झील के पास बुलाया और अपनी मोहक बातों से उसे विश्वास दिलाया कि वह उससे सच्चा प्रेम करता है। लेकिन जैसे ही रेशमी ने अपनी आंखें बंद कीं, वीरेंद्र ने उसे झील में धक्का दे दिया और सोचा कि वह मर चुकी है। रेशमी की आत्मा ने झील में दम तोड़ने से पहले प्रतिशोध की कसम खाई। उसकी प्रेम में की गई भयंकर विश्वासघात ने उसकी आत्मा को बंधन में बांध दिया। उसकी अंतिम चीख झील और पास की हवेली में गूंजने लगी। झील की लहरों और हवेली की दीवारों ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया और तभी से वह रेशमी चुड़ैल के रूप में जानी जाने लगी। रेशमी की आत्मा में अब दर्द, क्रोध और बदले की आग जल रही थी। वह हवेली में बस गई और अपने मोहक स्वर से लोगों को अपने पास बुलाने लगी, लेकिन वह केवल उन्हीं को शिकार बनाती थी जो छल कपट और धोखे से भरे होते थे। रेशमी को हर रात अपनी पिछली जिंदगी की यादें सताती थीं। वह बार बार वीरेंद्र के द्वारा दिए गए धोखे को याद करती और उसकी आत्मा और भी अशांत हो जाती। उसे इंतजार था किसी ऐसे व्यक्ति का जो उसकी आत्मा को इस दर्द से मुक्त कर सके। अंतिम बलिदान अर्जुन ने अपनी निस्वार्थता साबित करते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी। रेशमी की आत्मा मुक्त हो गई और हवेली के सारे रहस्य खत्म हो गए। अर्जुन की बहादुरी ने गांव वालों को सिखाया कि डर का सामना करने से ही मुक्ति मिलती है। कहानी का अंत रेशमी की आत्मा आकाश में विलीन हो गई और हवेली अब एक साधारण खंडहर बन गई। अर्जुन गांव का नायक बन गया। सियापुरा के लोग अब रात को भी निर्भीक होकर झील के पास जाते थे।